Good morning, girls. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. हाँ जी गर्ल्स, ये स्क्रीन दिख रही है आपको वाइट? Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलिए। हमने लास्ट क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे। हाँ जी सर। हाँ जी, चलिए। आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए हैं फिर आगे? हाँ जी गर्ल्स, ट्राई किए हैं आप लोगों ने क्वेश्चंस? ओके, आवाज आ रही है गर्ल्स? हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है, ओके चलिए। जस्ट अ सेकंड गर्ल्स, बस अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, ये परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, हाँ जी गर्ल्स, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट। A person, ये दिख रहा है गर्ल्स? स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, दिख रही है। A person sold a horse at a gain of 15%. At a gain of 15%, had he bought it for had he bought it for 25%, जस्ट अ सेकेंड, इस आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है। Bought it for 25% less. 25% less, 25%. and
sold it for rupees 6,000 less. He would have made a profit of 32%. Find the cost price of the horse. Find the CP of horse. हाँ जी, कैसे निकालेंगे गर्ल्स? क्वेश्चन दिख रहा है गर्ल्स आपको? क्वेश्चन आपको Yes, sir. क्वेश्चन क्या कहता हाँ है? जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर दिख रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपको कि एक आदमी जो है एक घोड़े को बेचता है 15% प्रॉफिट पे, अगर वो उसी घोड़े को जितने में उसने खरीदा था उससे 25% कम में खरीदता है और उसे 6,000 रुपए कम में बेचता है, 25% कम में खरीदता है, यानी कि सीपी आपका 25% कम है और एसपी आपका 6,000 रुपए कम है, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 32% का प्रॉफिट होता है। आपने निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है या क्या था, उसने कितने में खरीदा था वो। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट CP of horse equal to ₹100। गेन परसेंट कितना है भाई? 15%। ठीक है, 15%। एसपी कितना हो जाएगा इसका? 115 हो जाएगा। हाँ जी गर्ल्स, यस सर। 115 हाँ हो जी जाएगा। सर। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या कहता है वो आपका? अगर वो इसको खरीदता कितने पे? 25% लेस पे खरीदता है, यानी कि अगर इसने 100 रुपए का खरीदता है तो अगर ये 25% कम पे खरीदता है, यानी कि न्यू सीपी लगा लो हम, न्यू सीपी ऑफ horse कितना होता? 25% कम पे खरीदता है, यानी कि 100 का 25% कम कर दो, 25% ऑफ 100 लेस कर दो, 100 माइनस में 25% ऑफ 100 कितना आ गया? 75 आ गया। अब वो क्या कहता है, आपका सीपी जो है, सीपी आपका है कितना? सीपी आपका है 75 और आपको गेन परसेंट दिया हुआ है 32%। गेन परसेंट कितना दिया हुआ है आपको? 32%। ठीक है, गेन परसेंट कितना है आपका? 32%। तो इसका आप निकाल लो,
एसपी 32% का, हाँ 75 का 32% कितना होगा भाई, निकालो कितना आएगा। अगर आपका 75 जो है वो 100% है, सीपी क्या होता है हमेशा 100%, ठीक है। सीपी अगर 100 है तो 132 यानी कि 132% निकाल लो, कितना आ गया, निकालो भाई, कितना आ गया ये आपका 99। 99। 99, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, एक एसपी हमारा ये आया है और एक एसपी हमारा ये आया था। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस इन 2 एसपी 115 माइनस में 99, 16 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का वैसे डिफरेंस कितना दिया हुआ है भाई, कितना कह रहा है वो क्वेश्चन में, had he bought 6,000। had he bought it for rupees 25% less and sold it for rupees 6,000 less, he would have made a profit of 32%। यानी कि 15% पे और उस पे 115 आपका एसपी जब था और नया एसपी 32 है, 132 सॉरी 99 है, पहले 115 था अब 99 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 16। तो अब यहां से आप यूनिटरी मेथड लगाओ, ठीक है। कैसे, when difference in SP is rupees 16, then CP 100। If difference is 1, if difference is 1, then CP equal to 100 by 16, और डिफरेंस अगर हो कितना 6,000 रुपीज का, देन सीपी 100 अपॉन में 100 अपॉन में 16 इंटू में 6,000। ये सॉल्व कर लो, ये कितने पे गया, ये आपका 4 पे गया, ये आपका 25 पे गया, ये 1 पे गया, ये 1500 पे गया। इसको सॉल्व कर लो, 25 को 15 से करोगे 37,500 का उसने वो हॉर्स खरीदा था, ठीक है। 37,500 का उसने वो हॉर्स खरीदा था, सीपी कितना आ गया 37,500 आ गया, ठीक है भाई। हो गया क्लियर ये, हाँ जी सर। हाँ जी। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर रुपीज 160 a person loses 20%, how many ball pens should he sold for rupees 96 so as to have a profit of 20%? by
selling 90 ball pens for rupees 160, a person loses 20%. A person loses 20%. How many ball pens for rupees 96 ball pens should be sold? यहाँ पे क्या आएगा? Just a second. Ball pens should be sold for rupees 96 as to have a profit of 20%. हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इसके अंदर देखो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर रुपीज 160, यानी कि 90 बॉल पेन का आपको एसपी दिया हुआ है। एसपी ऑफ 90 बॉल पेन्स कितना है आपका? 160। और उस पे क्या कह रहा है आपका? 20% लॉस हो जाता है अगर वो 90 बॉल पेन कितने में खरीद बेचता है? 160 रुपए में। तो 90 बॉल पेन का एसपी दिया हुआ है आपको, लॉस परसेंट दिया हुआ है, सीपी निकाल लीजिए 90 बॉल पेन्स का। ठीक है, चलिए निकालते हैं। एसपी ऑफ 90 बॉल पेन रुपीज 160, यहां पे कितना हो जाएगा आपका? लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है आपका? 20%। कितना आ गया भाई? सीपी कितना आ गया? सीपी ऑफ 90 बॉल पेन, सीपी ऑफ 90 बॉल पेन कितना आ गया भाई? 160 क्या है आपका? 80, 160 क्या है आपका? 20% लॉस है। ठीक है, 160 अपॉन में 100, 230। ये कितना आ गया आपका? ये 1 पे, 200। ये 2 पे, ये कितना आ गया? 200। 90 बॉल पेन का कितना है भाई? आपका है 200 सीपी। 200। ठीक है, अब यहां पे निकालो, क्या निकालो? सीपी ऑफ 1 बॉल पेन, सीपी ऑफ 1 बॉल पेन 90, यानी कि 200 अपॉन में 90, कितना हो गया? 20 बाय में 9, एक का कितना है भाई? एक बॉल पेन का सीपी है आपका
CP ऑफ वन बॉल पेन इज 20/9। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, SP ऑफ वन बॉल पेन निकाल लो। SP ऑफ वन बॉल पेन कैसे निकालेंगे भाई आप? आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है, आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%। हाउ मैनी Yes, बॉल sir. पेन, हाउ मैनी Yeah, बॉल just- पेन्स, हाउ मैनी बॉल पेन्स should be sold for rupees 96 so as to have a profit of 20%। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉल पेन्स निकालने हैं। हमें SPCP नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हम बेचें 96 रुपए में, हम कितने बॉल पेन बेचें 96 रुपए में, क्या हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो उस केस के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, हमने CP ऑफ वन बॉल पेन निकाला है, उसके बाद SP ऑफ वन बॉल पेन हम निकाल रहे हैं। और वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास CP गिवन है वन बॉल पेन का 20/9, प्रॉफिट परसेंट गिवन है 20%, तो उससे आप लोग क्या निकाल लोगे, SP निकाल लोगे। CP क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला देखो, CP का फॉर्मूला क्या होता है, 20/9, इसके अपॉन में क्या होता है 100। हमें क्या निकालना है, SP ऑफ वन बॉल पेन, यानी कि हमें क्या निकालना है 120। ठीक है, अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये गया आपका 5 पे, ये गया आपका 6 पे, ये 1 पे, ये 4 पे, ठीक है, और ये आपका 3 पे, और ये आपका 2 पे। तो आपका कितना आ गया, 8/3 आ गया आपका। अगर हम देखें 8/3 आपका क्या आ गया, SP ऑफ वन बॉल पेन। ठीक है भाई, SP ऑफ वन बॉल पेन कितना आ गया, 8/3। ठीक है, अब यहां पे देखो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इफ SP is rupees 8/3, then number of ball pens क्योंकि हमें नंबर ऑफ बॉल पेन निकालने हैं, इसीलिए हम बॉल पेन को क्या रख रहे हैं, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। नंबर ऑफ बॉल पेन 1। इफ SP is rupees 1, देन नंबर ऑफ बॉल पेन कितना हो जाएगा आपका 8/3, 8/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ SP इज रुपीज 96, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। SP अगर 96 हो जाता है, देन नंबर ऑफ बॉल पेन्स हम कितने बेचेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8 इंटू में 96, कितने पे गया, 8 12 जा 96, 36, 1 ये 12 पे गया, हम बेसिकली 96 रुपए में 36 बॉल पेन बेचेंगे, तब हमें जाके 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। ये एक बार Yes, आप, sir. हाँ Yes, जी, sir. एक बार आप लोग जब तक इसको क्वेश्चन को समझने के बाद एक बार और आप लोग ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी ये चीज। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक बार आप करोगे, इसका कंसेप्ट को समझोगे, तभी आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man sells two articles at rupees 120 each, and by doing so he gains 25% on one and loses 25% on the other. What does he gain or loss on the whole? A man sells two articles at 120 each, and और पहले आर्टिकल पे वो फर्स्ट आर्टिकल पे कितना करता है? ही गेन्स 25% and on second he loses 25%. Find the gain or loss percent, gain और लॉस। इसमें क्या कहा गया है? फाइंड व्हाट डज ही गेन और लॉस ऑन द होल। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है आपका गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ऑन द, इसमें परसेंट नहीं पूछा गया है, ऑन द होल। ठीक है, अगर परसेंट पूछता तो आप परसेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी जो है वो दो आर्टिकल्स बेचता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस किसका है? दो आर्टिकल्स का, एक बेचता है 120 रुपए का और दूसरा बेचता है 120 रुपए का, यानी कि दोनों आर्टिकल्स जो हैं वो 120 रुपए का बेचता है वो। ठीक है जी, हर आर्टिकल की कीमत कितनी है? 120। लेकिन वो पहला आर्टिकल जो 120 का बेचता है उस पे वो 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि उसे 25% प्रॉफिट हो रहा है 120 पे बेचने पे, और दूसरे में वो 120 पे बेच रहा है तो उसे 25% का लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है पूरी ट्रांजैक्शन पे, मतलब पूरे टोटल उस पे जो दो आर्टिकल उसने बेचे उसने कितना लॉस या गेन परसेंट उसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है, यहां पे देखो पहला हमारा सीपी निकालो। अगर पहला हमारा सीपी है, एसपी क्या है? एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है भाई? रुपीज 120। गेन परसेंट हमारा कितना है? 25%। तो सीपी कितना हो गया भाई हमारा? सीपी कैसे निकालोगे भाई? 120 है किसके बराबर? 125। 100 निकाल लोगे आप, सीपी हमेशा कितना होगा? 100। ठीक है, 100 निकाल लो, कितना आ गया आपका? ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, और ये आपका कितने पे गया? 24 पे गया। 24 को 4 से करोगे कितना आ गया भाई? 96।
96 96 96। ठीक है जी, सीपी इसका कितना था? 96। सिमिलरली अब देखो एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल कितना है भाई? ₹120। अब यहां पे कितना हो रहा है? लॉस परसेंट। कितना लॉस है? 25% का। सीपी निकाल लो। कितना आ गया भाई सीपी? यहां पे कितना आ गया आपका? 120 कितने के बराबर है भाई? 75 के, सॉरी, 120 आपका, एक सेकेंड, हाँ जी 75 के बराबर है 120। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया आपका? करो इसको, ये कितने पे गया? 3 पे, ये 4 पे, ये 1 पे, ये सर 160 आएगा ना सर? सर 160 160 आ गया। ठीक है जी, तो आपका 160 आ गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? कितना आ गया? टोटल सीपी कितना आ गया आपका? टोटल सीपी कितना है भाई? फर्स्ट आर्टिकल का सीपी 96 था, दूसरे का आपका 160 था। 256 256 सीपी आ गया। टोटल एसपी कितना है भाई आपका? 120 के हैं। यस सर हाँ जी सर। कितना आ गया आपका? 240 240 240। एसपी आपका 240 है, सीपी आपका 256 है। तो क्या होगा आपको? प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? लॉस। लॉस होगा। सीपी माइनस में एसपी। सीपी कितना है आपका? 256 माइनस में 240। 16 आएगा सर? ₹16 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस और ऐसे ही आप लॉस हुआ है, आप अगर लॉस परसेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? लॉस परसेंट अगर आप ये इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया, अगर लॉस परसेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 16 अपॉन में ओरिजिनल कितना है भाई? ओरिजिनल सीपी 256 इंटू में 100। ये 1 पे गया और ये कितने पे गया? हाँ जी, 100 अपॉन में 16 कितना होता है? सर 6.25 आ रहा है आंसर। हाँ, मैंने कब मना किया 6.25 नहीं आ रहा? मैंने कब मना किया भाई? 16 6 जा 96 होता है। ठीक है, 6.25% आपका क्या आ गया? लॉस आ गया। हो गया। अगर लॉस परसेंट आपको निकालने को कहे क्वेश्चन में तो 6.25। हाँ जी, अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, इसी के जैसा है बिल्कुल सेम। देखो इसको, क्या कहता है? A dealer sold 2 coolers SP of 2 coolers या 2 coolers at rupees
2970 ईच। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे दो आर्टिकल उसने सोल्ड किए थे, 120 के थे। अब यहाँ पे वो कह रहा है एक डीलर ने दो कूलर बेचे हैं और हर एक कूलर की कीमत कितनी है, 2970 रुपए का एक कूलर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग वन कूलर he gained 10% and on selling other he lost 10%. Find dealers gain or loss percent, gain or loss percent। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है उसी की तरह है, बिल्कुल सेम है सारा सब कुछ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, निकालो इसको कैसे करेंगे, करिए। ओके हाँ जी, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है दो आपको कूलर का, हर एक कूलर की कीमत कितनी है, 2970 रुपए। पहले को बेचने पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होता है और दूसरे को बेचने पे आपको 10% का लॉस होता है। तो आपने टोटल ट्रांजैक्शन पे आपने कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ वो निकालना है। ठीक है, निकालिए। हो गया गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, हो गया? यस सर। यस सर, हो गया। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हो गया सर। हो गया
हाँ जी, सभी का हो गया भाई? गर्ल्स, हाँ जी Yes, सर, sir. हो गया। ओके, आंसर कितना आ रहा है सर? आप बताइए क्या आ रहा है? आप बताइए भाई, आंसर क्या आ रहा है? लॉस परसेंट 1% आ रहा है सर, लॉस। हाँ जी, यस सर, 1% आ रहा है। सबका 1% आ रहा है भाई? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए। सनी बॉट Sunny bought a microwave oven and paid 10% less than 10% less than the original price. Ten percent less than the original price. He sold it with 30% profit on the price he had paid. He sold it with 30% profit 30% profit on the price he had paid. What percentage of profit did Sunny earn on the original price? हाँ जी, कर सकते हो इस क्वेश्चन को ट्राई? यस सर। हाँ जी, सुनिए एक बार, पहले सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका सनी जो है उसने एक माइक्रोवेव खरीदा, ठीक है? कितने में खरीदा वो? जितना उसका ओरिजिनल प्राइस था उससे 10% कम में खरीदा। तो हम क्या करेंगे, लेट ओरिजिनल प्राइस 100, ठीक है जी? लेट ओरिजिनल प्राइस 100। उसने खरीदा कितने में? 10% लेस में, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया? उसने कितने में खरीदा? 90 रुपए में। उसने जो खरीदा, मतलब उसने 10% उसको डिस्काउंट मिला या कैसे भी, उसको 90 रुपए दिए उसने, उसकी पेमेंट की। उसके बाद क्या कहता है? He sold it with 30% profit on the price he had paid। यानी कि ओरिजिनल पे 30% प्रॉफिट नहीं कह रहा वो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 90 का 30%, यानी कि 90 का 30% प्रॉफिट पे उसने बेचा, ठीक है? क्लियर हो रही है बात? 90 के 30% प्रॉफिट पे उसने बेचा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट
what percent of profit did सनी अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस कितना था? 100। ठीक है, तो आपने ओरिजिनल प्राइस पे निकालना है कि सनी ने कितना अर्न किया प्रॉफिट। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए, देखिए क्या आता है। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। हो गया सर। हो भी गया? हाँ जी। क्या आ रहा है आंसर? 17%। 17%। हाँ जी, कैसे किया? सर ओरिजिनल कॉस्ट मैंने 100 ले ली, उसके बाद जो जितने पे उसने खरीदा है वो 10% लेस था, तो हमारा कॉस्ट प्राइस 90 हो जाएगा। फिर उसमें बोला है कि उसने जब सेल किया तो 30% प्रॉफिट पे सेल किया, तो मैंने कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 करके इसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया जो 117 आया। उसके बाद मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, तो 17 आ गया, और क्योंकि ये सारा परसेंटेज में चल रहा था तो परसेंटेज लगा दिया वहाँ पे, 17% हो गया। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, और भी किसी ने ट्राई किया है? करो क्वेश्चन, इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। हाँ जी गर्ल्स, सभी करो ट्राई। हो गया सर, हो गया, हो गया? हो गया सर जी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ओके। Nafisa bought a computer system for rupees 40,000। क्वेश्चन है, ये वाला हो गया ना गर्ल्स सभी का, जो अभी यस क्वेश्चन। सर। हाँ जी, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, अगर ना आए तो एक बार फिर से पूछ लेना। हाँ जी, नफीसा bought a computer for rupees 40,000। For rupees 40,000, he sold it to Sanjay at a loss of 4%। He sold it to S at a loss of 4%। How much Sanjay spent? How much S spend? और उसके बाद क्या कह रहे हैं? If S sells it for rupees 320 to Vishal, find profit percent earned by Sanjay। Find profit percent earned by संजय। ठीक है जी, निकाल सकते हो? हाँ जी गर्ल्स, यस सर।
भाई एक ही Yes, बच्चा sir. निकाल रहे हैं क्या, और बाकी नहीं निकाल रहे क्वेश्चन? Yes, sir. सभी Try सर। किया। हाँ जी, करिए फिर इस क्वेश्चन को ट्राई। क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, नफीजा बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹40,000। नफीजा ने 40,000 का कंप्यूटर खरीदा और वो बेच दिया किसको? संजय को, एट अ लॉस ऑफ 4%। ठीक है, 40,000 का 4% कितना होगा भाई? 1,600 रुपए। ठीक है, Yes, sir. 1,600 रुपए लॉस पे बेच दिया, यानी कि आपका कितना आ गया? हाउ मच संजय स्पेंट, यानी कि संजय स्पेंट का मतलब क्या है? सीपी ऑफ संजय। संजय ने कितने में खरीदा, वो क्या हो जाएगा? हाउ मच संजय स्पेंट। सीपी निकल जाएगा यहां से संजय का। ठीक है, जो नफीजा का जो एसपी होगा, जो नफीजा का जो एसपी होगा वो संजय का क्या होगा? सीपी। तो संजय का सीपी निकल जाएगा, कितना आ गया संजय का सीपी? 38,400। इफ संजय सेल्स इट फॉर ₹40,320 टू विशाल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड बाय संजय। यानी कि आपका संजय का सीपी आपको गिवन है, ठीक है, संजय का एसपी गिवन है, आप प्रॉफिट निकाल लो और फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। करो ट्राई इसको, क्या आता है देखो। हो गया सर। हो गया? हो गया सर जी। हाँ जी सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। CP of 7 articles is equal to the SP of 5 articles. Find profit percent. क्वेश्चन है आपका, ये हो गया ना भाई सभी का? Yes, sir. हाँ जी, क्वेश्चन है, द CP of 7 articles is equal to SP of 5 articles. Find profit percent. Find profit percent. निकालिए। ये हमने क्वेश्चन किया था इस टाइप का, एक 18 चेयर्स और 16 चेयर्स वाला हमने किया था ये क्वेश्चन, उसी की तरह है ये। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। Yes, sir. आपको सीपी दिया हुआ है किसका? 7 आर्टिकल्स का। वो किसके बराबर है आपका? एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, निकालिए। क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे? लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल X. एक्स। ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल एक्स। तो आपका क्या हो जाएगा?
हो गया सर ये सब। हो गया? हाँ जी। हो गया भाई सभी का? यस सर, हो गया। ओके। हाँ जी, चलिए फिर बाकी हमारे जो मिसलेनियस हैं, इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एक्सरसाइज में, वो फिर हम कल करेंगे, ठीक है? उसको बाकी और आपके जो भी डाउट हैं वो आप देख लेना, ठीक है? इसके मिसलेनियस वाले कल हम ट्राई करेंगे, ठीक है? हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? सर हमारा एक डाउट है। हाँ जी। हाँ जी, बोलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो सर, एक ये क्वेश्चन था। बोलो। a number is 50% more than the other, then how much percent is the second number less than the first? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन क्लास में हुआ था ये। हाँ जी गर्ल्स, क्वेश्चन हुआ था एक, इफ एज इनकम is 20% more than B's, how much B's income More than less of than a अच्छा A's? हाँ जी, यही क्वेश्चन है आपका भी, ऐसे ही है। नहीं सर, आप लेस देन का बता रहे हो, उस बुक में मोर देन है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आप बताओ। इफ A salary is 30% less than B salary, ओके, चलो यहाँ पे आपके then हिसाब से चेंज कर देते हैं। इफ एज सैलरी या इनकम, कोई बात नहीं, ठीक है ना, एज सैलरी लिख देते हैं हम यहाँ पे। इफ एज सैलरी 30% less than 30% लेस देन, एक सेकेंड, yes sir, एक सेकेंड, ये हैंग कर जाता है कहीं। 30% लेस देन B's, B's okay, yes sir, how then much? how much percent is B's salary more than that of A? How much B's salary Sal more than more than A's, यही है। yes sir. हाँ जी, तो मैंने बताया जिसके, जब आपको ये कहा जाता है कि भाई आपका जिससे कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए सैलरी इज लेस देन बीज, यानी कि ए की सैलरी का बताया गया है कि वो कितना कम है, 30% कम है, किसकी सैलरी से, बी की सैलरी से। तो हम सीधा क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ए सैलरी इज 30% लेस देन बीज, ठीक है? तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, बी की सैलरी को क्या मान लो, सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए सैलरी आपकी 30% लेस है, तो ए की सैलरी को क्या मान लो, 100। अगर सर हम बी की सैलरी को बी, 100 मानेंगे ना? एक सेकेंड, आपका क्या Yes, कह रहा है, sir. इफ ए सैलरी इज 30, हाँ जी, इज, हम बी की सैलरी को क्या मानेंगे, 100। लेट बी सैलरी 100,
एज सैलरी कितनी हो जाएगी? 30% लेस है तो 70 हो गई। 70। Yes, sir. उसके बाद वो क्या कहता है आपकी हाउ मच बी सैलरी मोर देन एज। तो अब आप परसेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे आप? उस केस में आप क्या मानते थे? बी की सैलरी को 100 माना था। अब यहाँ पे क्या करो? 70। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 20% ऑफ 20 सैलरी। यहाँ पे आपका हो जाएगा जस्ट 100 हाउ मच बी सैलरी मोर देन इज। हंड्रेड इंटू में आपका 20 लेट एज सैलरी इज 30% लेस देन 20। बी हमने 100 मान लिया, ए हमारा 70 हो गया। क्या करेंगे हम? 70 अपॉन में जस्ट सेकेंड। तन्नू अपना माइक ऑफ कर लो। सेवन 100 जो है वो आपका हाउ मच बी सैलरी मोर देन ए। percent less than B's. Is 70. बीस सैलरी तो काफी ज्यादा आ जाएगा। जस्ट सेकंड, ये कितना परसेंट है आपका? करना एक बार 1000 को 13 से डिवाइड, और ये काफी ज्यादा आ जाएगा। ये आपको इतना आना नहीं चाहिए था। 76.9 आ रहा है सर। 76.9। जस्ट अ सेकेंड। डिवाइड बाय में $76.9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 76.92% इज सैलरी। क्या बोल रहा है आपका? हाउ मच बी सैलरी मोर देन इज।
B's salary more than A's, कितना आ जाएगा आपका? 6 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 76.92। सर ये आपका परसेंट नहीं आएगा, ये परसेंट। इसका आंसर कितना आ रहा है गर्ल्स? ओके, जस्ट अ सेकेंड। इज सैलरी 70। हाँ जी, ये परसेंट में पूछा है आपका, कितना आ रहा है भाई? हेलो, कितना आ रहा है भाई ये? क्वेश्चन में क्या पूछा भाई? आपका परसेंट पूछा है ना? Yes, sir. हाउ मच परसेंट बी सैलरी मोर देन ए? Yes, yes. हाँ, तो ये आपका आ जाएगा, इसको निकाल लो, 6.92 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100 कर लो, ये आपका परसेंट आ जाएगा। इतने परसेंट आपका जो है वो आपका बी सैलरी मोर देन ए आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी। हमें ना ये समझ नहीं आता, जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ऊपर तो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन डिवाइड में नीचे ओरिजिनल कॉस्ट आती है, या फिर जो नीचे चेंज वाली कौन सा नंबर आता है? मल्टीप्लाई में 100। जब हम कभी भी परसेंटेज निकालते हैं ना, और हमेशा आप डिवाइड करोगे, वो हमेशा ओरिजिनल पे करोगे। अगर वो क्वेश्चन पे आपको कहा गया है कि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली कहता है कि भाई इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट आपका जो है वो सेलिंग प्राइस पे निकालना है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल है उस पे ना निकाल के जो आपका इंक्रीज्ड वाला है, जो मान लीजिए आपका एसपी पे बताना है कि एसपी के कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तब आप डिवाइड में वो करोगे, ठीक है, वरना हमेशा आप ओरिजिनल ही करोगे। ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल इनकम, जैसे इस क्वेश्चन में हमारी ओरिजिनल इनकम कितनी है? हमारी 70 है, ठीक है। 270 कैसे है? बी की तो 100 है ना? एक सेकेंड, बी सैलरी मोर देन ए, हाँ जी, बी की 100 है, हमने बी की 100 मानी है, ए सैलरी लेस देन बीस, हाँ, बी की अगर 100 मानी है तो हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीधा परसेंटेज हमारा 6.9% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है इसका? इसका तो सर कुछ 6/7 और 42 आ रहा है साइड में मल्टीप्लाई में। सर मैं इसका ना ये एग्जांपल है तो वो भेजे आपको। ये आ रहा है ना आपका? यस, नहीं सर, 6/7, 42 और 6 की रिप्लेस होगा जगह। 42 यहाँ पे और 6। 42 6/7, यस सर। ये क्या रहे हो? यस सर। अच्छा, परसेंट। परसेंट, ओके। यस सर। हाँ, तो इसको एक बार करके देखो, ये कितना आ रहा है आपका डिवाइड करके, ये कितना आ रहा है? सर इन्होंने तो 30 में 70 मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, तब आया है 30 अपॉन में 70। 30 अपॉन में 70, सर हमें 70 समझ नहीं आया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये किया हुआ इन्होंने। यस सर। अच्छा, क्योंकि 30 तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाय में क्योंकि 30% तो आपका डिक्रीज बता रहा है ना, डिक्रीज परसेंट एज सैलरी। यस
या इन्होंने डिक्रीज कितना परसेंट हुआ है? 100 आपका 70 है और आपका 100 आपका 70% है। हम्म, हम्म, ये भी जस्ट ये बस ये मिस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना है नहीं डिफिकल्ट। ये हमने वो किया था जो पिछला वाला, 1 सेकंड में देखता हूँ। हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था इसी तरीके का, इतना डिफिकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन। If his income is 20%, B's how much? Let his salary is 30% less than B's. यहाँ पे his salary less than है, ये आपकी हमने B की सैलरी को 100 मान लिया, ये 70 हो गई। If B's income यहाँ पे हमारा ये 130 है। देखता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को ना, क्योंकि ये है नहीं क्वेश्चन इतना, लेकिन ये पता नहीं। सर 130 की जगह 70 आएगा ना, क्योंकि एक ही इनकम कम है, तो वहां पे प्लस थोड़ी करेंगे, 100 माइनस 30 करेंगे ना शायद, तो 70 आना चाहिए। 100 डिवाइड बाय 70 इंटू 100। 100 आपका 70%, जो आपका 70 के बराबर है। अगर वो बोलता कि एक ही सेल इनकम ज्यादा है 30%, तो 130 करते हैं ना हम। यहाँ पे हमारा 20 सैलरी हमारी, हम 1 सेकेंड, 20 सैलरी मोर देन इज, इसको 70 करके देखेंगे तो यहाँ पे आपका 10,000 डिवाइडेड बाय में 70 आ जाएगा, या लगा लो 1,000 डिवाइडेड बाय 7। वन 42 आ जाएगा यहाँ पे, 142.85 अगर हम इसको करते हैं, 142 बाय में
85 यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 20 सैलरी, बी की तो हमने 100 मानी है, $142 माइनस सर हो ए- गया ये सम। 85 माइनस में 100 डिवाइडेड बाय में आपका, सर इसको डिवाइड मत करो, बिना डिवाइड किए इजी हो रहा है ये। हाँ जी 1000 बाय 7 रहने दो, क्योंकि अगर पॉइंट में लेके जाओगे तो बहुत ठीक है। वो प्रॉब्लम होगी। 1000 जो तो आप कह रहे हो 1000 बाय में हाँ जी 7 रखा, उसके हाँ बाद जी। माइनस उसके कर बाद दिया आपने 1000 माइनस माइन 7 माइनस 100, हाँ जी, उसके बाद 300 बाय 7 आ गया, और उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 42 एंड 6 बाय 7 आएगा। 300 बाय 7% आ गया, मतलब ये कह रहे हो आप। हाँ जी हाँ जी। इसमें मैं एक बार ये कंफ्यूजन देखना चाह आप रहा यहाँ पे 70 माइनस कर रहे हो ना, ये 70 माइनस नहीं होगा यहाँ पे। हूँ, एक जस्ट सेकंड। ठीक है गर्ल्स, इसको क्वेश्चन को एक बार हम देखते हैं, ठीक है अभी। बाकी और किसी को कोई डाउट तो आप अपना सारे एक साथ इकट्ठे कर लो, जो भी डाउट है, फिर सैटरडे को डाउट्स क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है चलिए।